हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डीबीटी जेआरएफ की न्यूमेरिकल्स, जो कि डीबीटी के पीवाईक्यू होंगे। और टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बियर्ड लंबर्ट लॉ होता है। इस लॉ में एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला पे बेस्ड जो है काफी न्यूमेरिकल्स जो है डीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होपफुली ये एक्सपेक्टेड है कि मे बी इस बार के एग्जाम में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। बहुत ही इजी है, छोटा सा कंसेप्ट है, 5 मिनट में आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, एक क्यूबिट में हमारे पास सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है। अब एब्जॉर्बेंस जो होता है, यानी कि जब यहाँ से कोई लाइट जो है एंटर करेगी, तो जो भी लाइट यहाँ से एंटर करती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। फिर ये कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी और कुछ लाइट जो होगी वह यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है। तो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन का तो एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा होगा। और दूसरा कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ दिस क्यूबिट। अगर क्यूबिट की लेंथ ज्यादा है तो एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है कि एब्जॉर्बेंस इक्वल टू ई मल्टीप्लाई सी इंटू एन। ये क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट होता है। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट हर प्रोटीन हर मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक होता है, जिसका भी हम बियर्ड लैम्बर्ट लॉ के थ्रू निकालना चाहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मोलर एक्सटिंक्शन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बियर्ड लैम्बर्ट लॉ का। अब कई बार क्वेश्चन जो है आपसे सिंपली इजी सा पूछ लेता है, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। बट क्योंकि कई बार जो है इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके, यानी इस फॉर्मूले के मॉडिफाई करके भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, जरा एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि आपको जो है ट्रांसमिटेंस देके एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस देके कॉन्सेंट्रेशन पूछ ले सॉल्यूशन का। अच्छा, और ये जो एब्जॉर्बेंस है इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी यानी ओडी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई लाइट जो है हम इंसिडेंट लाइट जो सॉल्यूशन से पास होती है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है सॉल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये क्यूबिट है, ये इसका लेंथ है। इंसिडेंट लाइट एंटर की गई, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्बेंस हुआ थ्रू दिस सॉल्यूशन और उसके बाद कुछ लाइट जो है ट्रांसमिट हो गई। तो अब यहाँ पे क्या निकलता है, ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस जो है हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है, आई अपॉन आई जीरो। यानी कि जो आपका ट्रांसमिटेड लाइट है डिवाइडेड बाय इंसिडेंट लाइट हम करेंगे तो हमारे पास ट्रांसमिटेंस आ जाएगा। तो अब ट्रांसमिटेंस दे के क्वेश्चन में आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकता है। तो ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस का क्या रिलेशन है, तो एब्जॉर्बेंस का अगर रिलेशन में बताऊं तो एब्जॉर्बेंस इज लॉग 10 1/t। यानी कि एब्जॉर्बेंस और जो ट्रांसमिटेंस है इनका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ता है तो ट्रांसमिटेंस जो होता है वो कम होता है। ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ट्रांसमिटेंस बढ़ता है तो एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स है ना, इनका रिलेशन इनवर्सली होता है। और ये क्या है आपका आई है। ठीक है। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन में आपको ट्रांसमिटेंस देके आपका कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछ सकता है। सेकेंड तरह का मॉडिफिकेशन क्या होता है, सेकेंडली इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके कैसे पूछ सकता है, सेकेंड पूछ सकता है कि उसने क्या किया, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ना देके परसेंटेज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दे दिया। अगर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आपको क्वेश्चन में दे दिया तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल लो। बट अगर उसकी जगह मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट परसेंटेज दे दिया तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का जो परसेंटेज वैल्यू है वो इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय जो है 10 करना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है निकल जाएगा। फिर जब ये आ जाएगा तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। देन इसके अलावा नेक्स्ट क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो नेक्स्ट जो है थर्ड तरह का मॉडिफिकेशन ये हो सकता है कि आपको जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है वो ओवरऑल प्रोटीन का ना देके किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का दे दे या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का दे दे।
जैसे कि ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएनिलीन, इनका दे दे क्योंकि ये लाइट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट अगर दे दिया है तो फिर आपको क्या करना है उस केस में, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए जो भी प्रोटीन का दिया है, जैसे ट्रिप्टोफैन का मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दिया है तो मैं यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट लिखूंगी। फिर वो ट्रिप्टोफैन जो है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है, यानी कि वो प्रोटीन में कितने बार प्रेजेंट है, तो वो लिख लूंगी। फिर उसके बाद मैं प्लस करके जिसका भी दूसरा, अगर मान लीजिए टायरोसिन का भी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दिया है तो टायरोसिन का मैं यहाँ पे लिख दूंगी, और उसके बाद टायरोसिन उस पूरे प्रोटीन में कितने बार में प्रेजेंट है वो लिख दूंगी। और ऐसे करके जितने का भी मुझे जो जो जिस प्रोटीन का जिस अमीनो एसिड का बेसिकली मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दिया है मैं उसको लिखती जाऊंगी, और फाइनल जो है इनको कैलकुलेट करके मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की, जिसको मैं अपने इस फॉर्मूले में पुट करके यूज कर सकती हूँ। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाती हूँ कि कैसे आया है। तो ये क्वेश्चन आपके डीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका डीबीटी पीवाईक्यू है, और इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोला है कि एक सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है NaDH एंड NAD+। ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें NaDH है और NAD+ दोनों है, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको कितना दिया है, 0.1 मिली मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया है। अगर आपसे बोला है कि NaDH का मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है इतना है, यानी कि आपको क्या दे दिया, NaDH का मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है वो आपको दे दिया 6220, और जबकि NAD+ का मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निग्लिजिबल है, यानी कि 0 के बराबर है, मतलब निग्लिजिबल है, जीरो के अराउंड है। ठीक है, तो ऐसे कर लिए। अब ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर्ड इन अ क्यूबिट ऑफ 5 मिलीमीटर पाथ लेंथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो L की वैल्यू है, पाथ लेंथ है, जो क्यूबिट का जो पाथ लेंथ है ये क्या है, 5 मिलीमीटर। अच्छा, एक बात और, ये जो है, जो आपका ये जो L है ये क्या है, पाथ लेंथ बोलते हैं। अब ये जो पाथ लेंथ होता है ना, इसका खास बात ये है कि ये हमेशा सेंटीमीटर में ही प्रेजेंट रहेगा, हम इसको सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करेंगे जब भी हम बीएट लैम्बर्ट लॉ देखते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये मुझे मिलीमीटर में दिया है तो मैं इसको क्या करूंगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी, यानी सीएम में वैल्यू लेकर आऊंगी। तो क्या हो जाएगा, अभी देखिए। तो सबसे पहले हम मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए मैं ये करूंगी। ठीक है, 6220 NaDH का मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इनटू ये कितने बार प्रेजेंट है। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बताया तो हम बाय डिफॉल्ट 1 लेके मान के चलेंगे कि एक ही बार प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मैं प्लस करूंगी, NAD+ का जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है वो 0 है, इनटू ये कितने बार प्रेजेंट है, 1 बार। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट 6220 ये निकल के आता है, तो मेरे पास E निकल के आ गया। अब ये L जो दिया है ये क्या दिया है मुझे मिलीमीटर में, तो मैं इसको कर लेती हूँ सेंटीमीटर में। तो मैं जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे 10⁻1 लगाना पड़ेगा, -1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो मेरे पास क्या हो गया, L निकल के आ गया। अब मुझे चाहिए C यानी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तभी मैं ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर एब्जॉर्बेंस निकाल पाऊंगी। तो अब चलो ये C के लिए क्या करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन हमको ये रहा 0.1 जो है, तो लेंथ हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरीके से 0.1 मिलीमोलर जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम मोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोलर में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 इंटू 10⁻³ मोलर आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा मोलर में आ जाएगा, लेंथ जो हमारा सेंटीमीटर में, और हमारे पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकल गया। तो चलिए अब सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगाते हैं। एब्जॉर्बेंस इक्वल टू मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, concentration and this is the length। यहाँ पे ये आ गया 622 इंटू कॉन्सेंट्रेशन हमारा 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ हमारा है 5 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, ये अब जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर निकल के आ जाएगा 0.31 समथिंग।
तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो है हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 0.31। सिंपल सा है कि आपको ये जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आई होप मैं ऐसा इमेजिन करके चल रही हूँ, ऐसा मान के चल रही हूँ कि ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आता होगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका सिंपल आंसर निकल के आ जाएगा एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से बीएट-लैम्बर्ट लॉ के कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशन होके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको समझ में हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।